भारतीय महिला क्रिकेटर्स के लिए शानदार खबर, अब पुरुष क्रिकेटर्स के बराबर ही मिलेगी मैच फीस। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट करके जानकारी दी, मैच फीस से जुड़ी घोषणा का किया ऐलान। अब T20 मैच के लिए महिला क्रिकेटर्स को मिलेगी 3 लाख रुपए की मैच फीस। हर इंटरनेशनल वनडे मैच पर मिलेगी 6 लाख की रकम। टेस्ट मैच में पुरुष क्रिकेटर्स के बराबर मिलेगी मैच फीस। एक टेस्ट मैच के लिए दी जाएगी 15 लाख रुपए की फीस। बीसीसीआई की इस घोषणा पर महिला क्रिकेटर्स ने जताई खुशी, कहा इस फैसले से महिला क्रिकेटर्स को मिलेगा प्रोत्साहन। एमसीडी चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज, सीएम केजरीवाल ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का किया दौरा, डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। दिल्ली के 3 लैंडफिल साइट्स को लेकर आम आदमी पार्टी की शिकायत, बीजेपी पर लगाया अव्यवस्था का आरोप। आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी अभियान, बीजेपी का चमत्कार देखो, कूड़े का पहाड़ देखो। केजरीवाल के नारे के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, केजरीवाल वापस जाओ के नारे। गाजीपुर के रास्ते सैकड़ों की संख्या में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता, काली पट्टी और पोस्टर के साथ विरोध। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कूड़े के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, कहा 15 साल से एमसीडी ने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और पिछले 15 साल में इन्होंने दिल्ली को 3 बड़े कूड़े के ऐसे पहाड़ दिए हैं। एमसीडी चुनाव को लेकर केजरीवाल ने कूड़े को बनाया मुद्दा, कहा इस बार चुनाव कूड़े के पहाड़ पर होगा। इस बार बदला लेना है। इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा। कूड़ा सफाई, दिल्ली की सफाई के ऊपर ये चुनाव होगा। केजरीवाल ने गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां, कहा दिल्ली में लोग मेरे काम को जानते हैं। दिल्ली में कूड़े को लेकर सियासत तेज, सड़कों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने। आप और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, प्रदर्शन की वजह से सड़क जाम। विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, केजरीवाल के लैंडफिल साइट दौरे को लेकर बीजेपी ने किया था प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस को हालात संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की वजह से हालात हो गए थे बेकाबू। केजरीवाल के लैंडफिल साइट पहुंचने से पहले आप और बीजेपी वर्कर्स ने किया हंगामा। नोट पर तस्वीर को लेकर सियासी बवाल, बीजेपी नेता नितेश राणा ने ट्वीट करके फोटोशॉप वाला नोट दिखाया। बीजेपी नेता नितेश राणे ने नोट पर लगाई शिवाजी की तस्वीर, ट्वीट पर लिखा ये परफेक्ट है। नोट को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की नसीहत, कहा लगाई जानी चाहिए अंबेडकर की तस्वीर। मनीष तिवारी ने कहा लक्ष्मी गणेश वाले केजरीवाल के सुझाव से सहमत, नोट में सबको मिल सकती जगह। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का ट्वीट, लक्ष्मी समृद्धि की देवी है, लेकिन ऐसा करने से कई और दावे सामने आ जाएंगे। घाटी में टारगेट किलिंग पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, कहा सरकार ने जल्द कुछ नहीं किया तो 100% हिंदू रहित होगा कश्मीर। फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी और अमित शाह से मामले में हस्तक्षेप की अपील की, कहा टारगेट किलिंग पर बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक। टारगेट किलिंग पर फारूक अब्दुल्ला ने जताई चिंता, कहा घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए खतरे की घंटी। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कश्मीरी पंडितों के लिए घाटी में 1990 जैसे हालात लौट आए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा मैं हत्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने कोई आतंकवाद समर्थक बयान नहीं दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़गाम में सेना के शौर्य दिवस में शामिल हुए, देश के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इन्फेंट्री डे की 75वीं वर्षगांठ पर सेना की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन, सेना के बैंड बाजे ने बांधा समा। शौर्य दिवस पर राजनाथ सिंह ने देश के वीर जवानों को याद किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे।
सेना की ओर से रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, भारतीय सेना की वीर गाथाओं को दिखाया गया। राजनाथ सिंह ने बडगाम में सेना के जवानों में भरा जोश। शौर्य दिवस कार्यक्रम में भारी संख्या में सेना अधिकारी और जवान मौजूद रहे। दिल्ली में इन्फेंट्री डे पर सीडीएस अनिल चौहान ने सेना के रणबांकुरों को याद किया। नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है इन्फेंट्री डे। जमीन जंग में सबसे आगे रहती है इन्फेंट्री। तमिलनाडु के कुडलोर में बिपिन रावत की एम्बुन स्टैच्यू बनकर तैयार। 8 दिसंबर को पुण्यतिथि पर सेना मुख्यालय में लगाई जाएगी प्रतिमा। पुंछ में एलओसी पर भारतीय सेना का दुर्गा बटालियन में मनाया भैया दूज। स्थानीय महिलाओं ने सेना के जवानों को लगाया तिलक। जम्मू कश्मीर से शुरू हुई बीएसएफ की साइकिल यात्रा। राजस्थान के खजवाला पहुंची। जवानों का राष्ट्रभक्ति गीतों से हुआ स्वागत। तेलंगाना में टीआरएस के 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप। बीजेपी पर उठे सवाल। फार्म हाउस में विधायकों को दी गई पैसे और पद की पेशकश। मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। विधायकों की सूचना पर पुलिस ने मारा छापा। गिरफ्तार लोगों में एक दिल्ली का। टीआरएस विधायकों ने बीजेपी के खिलाफ खुला मोर्चा हैदराबाद में किया प्रदर्शन। बीजेपी ने खरीद फरोख्त के आरोप का किया खंडन। कहा ये केसीआर के दिमाग की उपज। छठ पूजा से पहले बिहार के 65 विधायकों के लिए आलिशान ड्यूप्लेक्स बनकर तैयार। सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। 65 विधायकों को मुख्यमंत्री ने सौंपी ड्यूप्लेक्स फ्लैट की चाबी। अभी और आवासों का भी हो रहा निर्माण। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के स्वराज यात्रा का 200 किलोमीटर पूरा। बिहार से पलायन को बताया सबसे बड़ी समस्या। रोज 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलते हैं प्रशांत किशोर। स्थानीय जन समस्याओं पर करते हैं लोगों से बात। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का महाकाल कॉरिडोर पर बयान। कहा पूर्व की कमलनाथ सरकार ने दिए थे 300 करोड़, अब बीजेपी ने किया लोकार्पण। विधि विधान से बंद किए गए केदारनाथ के कपाट। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। केदारनाथ में भक्ति से सराबोर दिखे भक्त। जय जयकार के उद्घोष से गूंजा केदारनाथ। भगवान केदारनाथ की डोली 29 अक्टूबर को ऊखीमठ पहुंचेगी। अगले 6 महीने तक यहीं विराजमान रहेंगे बाबा। केदारनाथ के बाद यमुनोत्री के भी कपाट बंद। यमुनोत्री में देखिए श्रद्धालुओं की आस्था। कल गंगोत्री धाम के हुए थे कपाट बंद। बद्रीनाथ में 19 नवंबर तक हो सकेगी बद्री विशाल के दर्शन। दोपहर 3:35 पर बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट। नवसारी में गुजराती नववर्ष पर स्वामी नारायण मंदिर में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन। 5000 से ज्यादा लोग दर्शन के लिए पहुंचे। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मनाई दिवाली। ऋषि सुनक ने किया दीप प्रज्वलित। पटना में भव्य रूप से बनाई गई छठ महापर्व की पेंटिंग। छठ की आस्था को किया गया प्रदर्शित। 21 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी ये पेंटिंग। बिहार वासियों को 14 छठ पूजा से स्पेशल ट्रेनों की सौगात। कल से शुरू हो रही है छठ महापर्व। सीएम शिवराज सिंह चौहान की लोगों से पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक खेती की अपील। ग्रीन सिटी इंडेक्स का भी किया शुभारंभ। बिहार के नवादा में छठ पर्व पर साफ सफाई तेज। नगर निगम परिषद कर्मी और समाजसेवी घाटों को कर रहे हैं साफ। पटना में दिखी सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर। मुस्लिम कारीगरों ने पूजा के लिए बनाए मिट्टी के चूल्हे। मथुरा में अखिलेश यादव ने की बांके बिहारी की पूजा। परिवार के साथ लिया आशीर्वाद। हुगली में भाई दूज के मौके पर बनाई गई 700 तरह की मिठाइयां। बहनों ने भाइयों का मुंह मीठा कराने के लिए खरीदी मिठाई।
उल्लासनगर में पुलिस पर भड़के बीजेपी विधायक नितेश राणे, कहा धर्मांतरण का विरोध करने वाले कार्यकर्ता को मारा तो नहीं करेंगे बर्दाश्त। भगवान बद्री विशाल के द्वार पर आस्था का सैलाब, 16,49,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। करौली के मदन मोहन मंदिर में गोवर्धन पूजा का आयोजन, बनाया गया 20 फीट का विग्रह। विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मनी जयंती, प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। छठ से पहले बिहार आने वालों की भीड़, पटना स्टेशन पर दिखे हजारों लोग। लखनऊ में मंदिर के भीतर से फायरिंग कर रहे शख्स का वीडियो वायरल, पुलिस ने गिरफ्तार किया। बारामती में पवार परिवार ने मनाई भाई दूज, एक साथ दिखी 4 पीढ़ियां। राजकोट में स्वामीनारायण मंदिर में मना गुजरात का नया साल, भगवान को लगाया गया 56 भोग। सिलीगुड़ी में मना गोवर्धन पूजा का पर्व, इस्कॉन ने किया था आयोजन। अयोध्या में मनाया गया अन्नकूट त्योहार, सियाराम किला झुंटी घाट पर हुए खास आयोजन। मथुरा के इस्कॉन मंदिर में हुई गिरिराज पूजा, भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे।